नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के बकसपुरा गांव में। आज मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो काफी हैरान करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि सरकार के तरफ से हमेशा किसानों को अन्नदाता कहता है और आय दोगुनी करने की बात करता है। लेकिन आज जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ वो तस्वीर सरकार के लिए सवालिया निशान खड़ा करेगा कि आखिर सरकार किस बेस पे किसानों के आय दोगुना की बात कर रही है और किस तरीके से अन्नदाताओं के साथ सरकार अनदेखी कर रही है। सीधे मैं उस किसान से बात करता हूं जिन्होंने व्यापक मात्रा में बैगन की खेती किया और खुद एक कहावत है ना कि खुद से घर बनाओ और उजाड़ो तो उसका बहुत बड़ा पीड़ा होता है, कष्ट होता है। इस किसान ने बैगन की खेती किया और खुद से खेती को उसको जोत कर उजाड़ दिया। कारण क्या है, मैं सीधे इनसे बात करूंगा, जानूंगा। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील यादव है, ग्राम बकसपुरा, पोस्ट कुंडेसर, जनपद गाजीपुर। सुनील, आप बैगन की खेती किए हैं, क्या स्थिति है उसकी? देखिए, कोई भी किसान यदि खेती करता है तो काफ़ी उम्मीदें रहती हैं उससे, और हमने भी उसी उम्मीद के साथ बैगन लगाया था 2.5-3 बीघा के करीब। और एक तो मौसम हमारा साथ नहीं दिया, मानसून हमारे अनुकूल खेती का नहीं हुआ, तो पहले तो बैगन में फल नहीं आ रहे थे। अब जब फल आना चालू हुआ है, जब मौसम हमारे अनुकूल हुआ है, तो मार्केट हमारा साथ छोड़ दिया। और इसको हम किसी सरकार पर प्रत्यारोपण या दोषारोपण नहीं दे सकते, क्योंकि प्रकृति तो किसी के बस में नहीं है। लेकिन सरकार पर एक चीज़ पर हम आरोप लगाएंगे कि जो सरकार दम भर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, ऐसा जमीनी हकीकत नहीं है। हमारे जनपद में आप जब भी डिबेट करा लीजिए, बुला लीजिए, हमारे जनपद में कोई भी किसान कह देगा कि हमारी आय दोगुनी हुई है। देखिए, बैगन का रेट गिर जाने से लगे बैगन में तवा कटा रहा है। देखिए, इसमें फल भी आ गए हैं। देखिए इस बैगन में फल भी है, लेकिन रेट नहीं है। देखिए, बैगन हम लोग तवा काट रहे हैं। बैगन का रेट नहीं होने के कारण अब खेत में तवा काटना पड़ रहा है। 3 बीघा करीब बैगन हम लगाए थे, बैगन एकदम रुला दिया है, रेट नहीं है। रेट नहीं होने के कारण इसमें देखिए तवा काटना पड़ रहा है। देखिए, इसमें फल भी आया है, अच्छा इसमें फल आया है, लेकिन अब क्या करिएगा, रेट नहीं है। भैया हैं, ये भी बैगन लगाए हैं। ये हमारा खेत में तवा चल रहा है, ट्रैक्टर चला रहे हैं हम लोग, और रेट नहीं है, और बैगन पूरा नुकसान हो गया है। और ऐसे में अब हम लोगों को तवा काटना पड़ रहा है। देखिए, यह 8 मंडा के करीब बैगन हम लगाए थे और इसको तवा चला रहे हैं। अब इसमें कोई दूसरा फसल लगाएंगे। और इधर पाल जी लोग को भी मज़ा है। देखिए, ये बैगन खिला रहे हैं भेड़ों को, और चोखा के लिए लोग तोड़ रहे हैं। तोड़ ले जा जितना तोड़े के होने बोड़ा में, कुछ किसान लोग वालों होने तोड़ ले वालों, हम ले जाके चोखा खा जा बना के। जैसे कि रेट अब बिकात उकात नहीं थे। अब देखिए, कहाँ घर बचा चा तोहार? लालूपुर तक क्या कर बेचे लो। हाँ ना, ले जाके खा चाप के, तोड़ लो। मैं चारों ओर घूम के देखा, जो तोड़ के रखल ले लो, चाप के ले जाके खा जा, खूब खियाव। गोभिया कैसे दबा जाए? अब गोभिया तो वह कुल पता ना आपको कैसे दिया था, बाजारे गई रहा, उन्हीं से पूछ बताओ ना, मालिकार बताई। हाँ, देखिए, हम लोग तवा काट रहे हैं। पूरा खेत बैगन का खेती इस बार काफ़ी नुकसान दिया है हम लोगों को, कुछ नहीं मिला है। और ऐसे में अब देखिए, पूरा बैगन हम लोग तवा काट दिए। अब सरकार तो कह रही है कि किसान का आय दुगुना हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, खेत में लागत निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अगर प्रकृति साथ, पहले तो प्रकृति ने नहीं साथ दिया, बैगन फल ही नहीं रहा था, जब फलना चालू हुआ तो मार्केट साथ छोड़ दिया। तो यही है ज़मीनी हकीकत, सच्चाई यही है। रेट नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए। अब देखिए, पाल जिन लोगों को भी आज भोज हुआ है, इन लोगों का भेड़ के आराम से मिलत रे बैगन का फर अपन खा तड़ी जाए माँ पतई। तो ये है ज़मीनी सच्चाई, और सरकार दम भर रही है, किसानों की आय दोगुनी हो रही है। तो यह दिखाए आपको ज़मीनी सच्चाई।
आप देख सकते हैं इसमें लागत निकालना भी मुश्किल हो गया इस खेती में। इस बार बैगन का खेती हम लोग किए हैं। इसको हम लोग तावा काट रहे हैं। बैगन का रेट एकदम गिर गया है। अब गेहूँ चाहे मटर कुछ बोल जा, उस किसान से हम बातचीत करेंगे कि कैसे आपकी आय दोगुनी हुई है। जमीनी हकीकत कुछ और होता है। देखिए, हम किसान खेती करते हैं तो काफी उम्मीदें रहती हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेके दवाई सिंचाई तक हर कुछ का चिंता किसान को रहता है। और एक फसल लगाता है तो उसको उम्मीद रहती है कि हमारी फसल अच्छी होगी तो अगली फसल हम लगाएंगे। तो जब हमारा पहली ही फसल साथ नहीं दिया तो दूसरी फसल हम कहाँ से लगाएंगे। उसमें जो हम पूंजी लगाए थे लगभग 2.5 से 3 बीघा बैगन मैंने लगाया था। और 2.5 से 3 बीघा बैगन में 1 बीघे का खर्च 50,000 रुपया है। मतलब नॉर्मली खर्च बता रहे हैं, 1 बीघे का खर्च 50,000 रुपया है। बीज से लेके निराई गुड़ाई दवाई सिंचाई सारा कुछ जोड़ करके एकदम जो नॉर्मल खर्च है 50,000 रुपया है। 1 रुपया का नहीं निकला है। जब हम एक दिन 30 पैकेट बैगन मोहम्मदाबाद मंडी में लेके गए थे, वो 70 रुपया 60 रुपया पैकेट, मतलब 60 किलो 50 किलो पैकेट में आता है, जो चोकर वाला पैकेट होता है, नहीं बिका। तो आए हम मार्केट से और उस पर सोचे कि अब इससे हम यदि उम्मीद करेंगे इसी प्रकार 2-3 मंडी में हमको रेट मिलेगा तो हमारा जो अगली फसल है वो भी नुकसान होगा। तो उस पर हमने ट्रैक्टर चला दिया, तवा चला दिया और सारी फसल को नष्ट कर दिया। यानी काफी कष्ट होता है। जिस तरीके से जिस तरीके से आपने उस पर ट्रैक्टर चलाया है, आपने काफी मेहनत किया, पसीना बहाया, पूरा परिवार आपका लगा रहा, उस दिन तो आपको पीड़ा हुई है। देखिए, पूरा परिवार, किसान कहने के लिए किसान कहा जाता है। किसान का पूरा परिवार, बीबी बच्चे सभी लोग लगते हैं। उसके बाद भी मजदूरा लगता है, उसके बाद भी दवाई सिंचाई तमाम खर्च है किसान का। वो सारा कुछ करके, अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक छोटा सा पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे से काफी उम्मीद रहती है। और पौधा जब फल देने लायक हो जाए, अगर उस पौधे को अपने से किसी को कोई काटने कह दे तो काफी कष्ट होता है। उस समय कलेजा कांप जाता है। लेकिन किसान क्या करे, किसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हम लोग लघु किसान हैं, घर का खेत भी नहीं है, लगान पर हम लोग खेत लेते हैं, पेशगी देना है। तो ऐसे में एक पर उम्मीद करना भी थोड़ा लगता है कि नहीं, उम्मीद करेंगे तो हम कहाँ से उसका लगान भरेंगे, केसीसी से जो कर्ज लिए हैं वो हम कहाँ से भरेंगे। तो काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। और बैठ के हमारे नेता विधायक सांसद तो बैठ के ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं कि किसानों की आय दुगुनी हो रही है। तो मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा कि ऊका जाने पीर पराई जेकर फाटल न बेवाई। वो दर्द क्या जानेगा जो खेत में पसीना बह रहा है उसका। 24 घंटा हम परिश्रम करते हैं। तो और किसान से बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जितने भी देश में राजनीतिक संगठन सबसे हम कहना चाहेंगे, किसान से बड़ा संत कोई नहीं इस धरातल पर। हम किसान चिड़िया चुरुंग जिया जंतु सबका पेट भरते हैं, लेकिन हमारा किसान कभी नहीं कहता है कि मैं देश का खर्च चलाता हूं। जबकि यह तुच्छ पार्टियां एक दिन शासन सत्ता में आती हैं तो कहती हैं हमने ये किया हमने वो किया। हमारा किसान पूरे देश का खर्च चलाता है। सरकार जितना बोझ लाती है सब किसान ढोता है, चाहे जीएसटी हो, वैट हो, नोटबंदी हो, सबको हमारे किसानों ने झेला। लेकिन हमारी दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो जितने बैगन की खेती आपने अपने खुद ट्रैक्टर चला दिया, उस पे जीवंत पौधों को आपने जोत दिया क्योंकि आपको लागत निकालना मुश्किल। कितना टोटल नुकसान हुआ होगा, कितना बीघा था और कितना लागत आप लगाए थे और कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, इसमें से निकलना तो कम से कम निकला होता तो मेरा अगर अच्छा 10 रुपया भी रेट मिल जाता मेरे को तो कम से कम आपको बता रहे 3 से 4 लाख रुपया मेरा निकलता। उससे 4 लाख रुपया कहीं नहीं गया था। लागत कितना लगा था? लेकिन लागत मेरा 50,000 रुपया तो खेत का मान लीजिए, लगान जो होता है वो हो गया, और 50,000 रुपया बीघा इस तरह से जो खर्च है। और मेरा जो परिश्रम है वो अलग है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 2 लाख रुपये का मेरा 2 लाख रुपया लागत लगी है। हाँ, निकल नहीं पाया। यानी कि कुल मिलाकर घर का पूंजी। और हमारा ही नहीं, हमारे क्षेत्र में तमाम किसान बैगन की खेती किए हैं। देखिए, ये है कैलाश यादव, आइए इधर। कैलाश यादव ये भी बैगन लगाए हैं। काका क्या रेट बिका था बैगन? क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। कितना बैगन लगल बा? लागल बा 5 महीना। तो का स्थिति बा इस समय?
केहू पूछते नहीं के 3 रुपया 2 रुपया किलो के ले जाई ले जाके का करिए हम। यानी कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आलू के भी वही हाल है। आलू का भी वही हाल बा, मरचा का वही हाल बा, मरचा का मंडी रोज भसती है। हाँ, यानी कि लागत निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है, ऐसा बहुत दिक्कत है इस परिश्रम। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं जमीनी हकीकत उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जो लोग शासन सत्ता में रहते हुए ये बात कहते नहीं थकते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुना करा दिया है, हम किसानों को हर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन धरातल हकीकत कुछ और है और किसानों के दिल के अंदर की पीड़ा कुछ और है। इससे बड़ा दुख का, इससे बड़ा पीड़ादायक तस्वीर क्या हो सकता है जब किसान अपनी खुद का फसल लगाए, उसको फल तक तैयार करे और उसको अपने लागत का मूल्य न मिले, उस सब्जी का उचित दाम न मिले और खुद से उस पर ट्रैक्टर चला दे। यह अपने आप में काफी पीड़ादायक है, कष्टदायक है और उन सरकारों के लिए, उन नेताओं के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो बिना जमीनी हकीकत देखे आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं कि किसानों की आय हमने दोगुना कर दिया है। देखिए, एक सवाल मैं मीडिया से भी करना चाहूँगा कि मीडिया के तमाम लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, चौथा स्तंभ है। हम मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि देखिए, देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है और आपको ही संभालना है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और जो भी वीडियो आप बनाते हैं, जमीनी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करिए और गलत रिपोर्टिंग करने से देश किसान ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि यदि स्वावलंबी भारत बनाना है तो सबसे पहले किसान को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा और अन्यथा बिना किसान के स्वावलंबी बने कभी भारत स्वावलंबी नहीं बन सकता है। और हमारे भारत में हम अपने किसानों को आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देख रहे हैं और इससे हम चाहेंगे कि मीडिया के बंधु आगे आएं और जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करें। स्टूडियो में बैठ करके और 2-4 किसानों को इकट्ठा करके और किसानों की आय दुगुनी दिखाना और जमीनी सच्चाई दिखाने में काफी अंतर होता है। तो ये हृदय विदारक जो काम कर रही है मीडिया, इस पर मेरा सवालिया निशान है कि सच्चाई को दिखाने का प्रयास करिए, नहीं तो आने वाला समय आपको भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से युवा किसान ने जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात से हम भी सहमत हैं कि जो धरातल पे किसानों की जो हकीकत है, जो वास्तविक मूल बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस समाज के हर व्यक्ति इस बात को खुले तौर पे कहता है कि सरकार आय दोगुनों की बात तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कहीं ना कहीं सरकार को जमीन पर भी उतर कर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कागजों में कुछ और जमीन पे कुछ और, वास्तविकता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं प्रयास करूंगा कि उन जिम्मेदारों से भी बात करूं कि आखिर किसानों की इस तरह की हालत कैसे बनी और इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जिला कृषि अधिकारी से भी कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे जो सरकारी सोसाइटी है, हम मोहम्मदाबाद एक सोसाइटी पर गए थे डाई के लिए, हमसे रेट अधिक वसूला जा रहा है और उप जिला अधिकारी मोहम्मदाबाद को भी हमने फोन किया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिला। जब सरकारी सोसाइटी है, हम डाई ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमको सरकारी रसीद नहीं दिया जाता है, जबकि हम पैसा देते हैं, 1 रुपया देते हैं तो सरकारी इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ रसीद मिलती है, उस रसीद का बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ सरकारी सोसाइटियों पर रसीद नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहने के लिए मेरा देश कृषि प्रधान है और सबसे अधिक योजनाएं हम किसानों के लिए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। हम जिला कृषि अधिकारी से भी चाहेंगे कि ऑफिस में बैठ के जिले को मॉनिटरिंग करना आप छोड़ दीजिए, जमीनी सच्चाई को दिखाइए और जो किसानों की मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसका निराकरण करिए, तभी किसान आगे बढ़ेगा और किसान आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा तमाम मुद्दों पे हमने बात किया, यह अपने आप में एक अलग एंगल है और एक अलग तरीके का मैंने लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को दिखाने का प्रयास किया है। जो युवा किसान जिन्होंने अपनी पीड़ा बताया, वो कहीं ना कहीं जमीन हकीकत 100 में 100% सही है और इसको
कहीं न कहीं जिम्मेदार लोगों को अपने अंदर बदलाव लाना होगा और जमीनी हकीकत पर उतरकर और हकीकत से रूबरू होते हुए इस समस्या का समाधान करना होगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।